हमारी मुतहदा एक्शन कमेटी बन गई थी पूरे पंजाब की, जिसका मैं हिस्सा था। 7 दिसंबर को डीसी ऑफिस लाहौर में मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट जनाब बिलाल अकबर साहब से हमारे मुज़ाकरात हुए। उनको मैंने प्रपोजल दी, ब्रीफिंग दी कि आप इस ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद रोक दें तो हड़ताल ख़त्म हो जाएगी, और अगर आपने ऐसा ना किया तो पंजाब के बाद ये हड़ताल का दायरा कार पूरे पाकिस्तान में फैल जाएगा और बंदरगाहें भी बंद हो जाएंगी, जो कि हुकूमत के लिए बड़ी परेशानी बन सकती है। मिनिस्टर साहब ने मुझे 8 तारीख 2 बजे का ट्रांसपोर्ट हाउस में अपने दफ्तर का टाइम दिया, और हमने मिनिस्टर साहब के ऊपर और मोहतरमा मरियम साहबा जो हमारी सीएम हैं उनके ऊपर इत्मीनान करके हड़ताल खत्म कर दी। गुड्स ट्रांसपोर्ट सरापा एहतजाज, फिर से पहिया जैम कर दिया। पंजाब हुकूमत मुज़ाकरात के बाद ऑर्डिनेंस वापस लेने से इनकारी। मरकजी सदर मिनी मजदा एसोसिएशन तनवीर जट कहते हैं 7 दिसंबर को वजीर ट्रांसपोर्ट से मुलाकात हुई, हमें यकीन दिलाया गया कि ऑर्डिनेंस से मुतालिक जुर्माने और मुकदमात रोक दिए जाएंगे। मुल्क भर में ट्रांसपोर्टर्स का अलायंस बन चुका है। वजीर आजम शहबाज शरीफ मसाइल हल कराएंगे तो हड़ताल खत्म होगी। गुड्स ट्रांसपोर्ट के एहतजाज के बाइस नया बहरान सर उठाने को तैयार। अशिया खुरोनोश की सप्लाई चेन शदीद मुतासिर। सूबाई दारुल हुकूमत में अशिया खुरोनोश की किल्लत बढ़ने के इम्कान। अकबरी मंडी के गोदामों में सिर्फ 40% स्टॉक मौजूद। 4 रोज से सप्लाई न होने से सिर्फ चंद रोज की अजनास बाकी। जनरल सेक्रेटरी अकबरी मंडी अशरफ हमीद कहते हैं रोजाना 70 से 80 ट्रक सिर्फ अकबरी मंडी में सप्लाई के लिए आते हैं। मामलात हल न हुए तो फूड सिक्योरिटी का मसला हो जाएगा। मोटर व्हीकल्स चौथा तरमीम ऑर्डिनेंस 2025 पंजाब असेंबली में पेश। तेज रफ्तारी पर मोटरसाइकिल सवार को 2000, गाड़ी को 5000, लग्जरी गाड़ी और ट्रांसपोर्ट गाड़ियों को 20,000 रुपए जुर्माने की तजवीज। हेलमेट के बगैर मोटरसाइकिल चलाने पर 2000 रुपए जुर्माना होगा। काले शीशे रखने पर 6 माह तक कैद और 50,000 रुपए तक जुर्माना होगा। कम उम्र बच्चों के गाड़ी चलाने पर 6 माह तक कैद और 50,000 रुपए जुर्माना होगा। ड्राइवर के साथ पैसेंजर का भी सीट बेल्ट पहनना लाजिम करार। हाईकोर्ट का पुलिस की गाड़ियों समेत तमाम हैवी गाड़ियों की चेकिंग करने का हुक्म। महकमा माहौलियात गाड़ियों के फिटनेस से मुतालिक रिपोर्ट पेश करे। शुगर मिल्स में ट्रीटमेंट प्लांट्स अपडेट को भी रिपोर्ट में शामिल किया जाए। नासिर बाग में जारी तामीराती काम के दौरान कोई दरख्त नहीं काटा जाएगा। PHA दरख्तों की मुंतकली से मुतालिक अपनी जामे पॉलिसी वजह करे। EPA के वकील से तफसीली रिपोर्ट तलब। जस्टिस शाहिद करीम ने गुज़श्ता समात का तहरीरी फैसला जारी किया। 25 साल बाद लाहौर में बसंत मनाने का फैसला। वजीर आला मरियम नवाज ने 3 रोज बसंत मनाने की मंजूरी दे दी। लाहौरिये 6, 7 और 8 फरवरी को बसंत मनाएंगे। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तस्दीक। लिखा, बसंत ऐसा त्यौहार जिसकी जड़ें तारीख में पैवस्त हैं और दुनिया भर में सराहा जाता है। हम सब मिलकर लाहौर को खुशगवार, तारीखी और महफूज बनाएंगे। बसंत के दौरान लाहौर में सख्त हिफाजती इकदामात का फैसला। वजीर आला मरियम नवाज की मोटरसाइकिलों पर सेफ्टी एंटीना लगाने की हिदायत। लाहौर में सेफ्टी एंटीना लगाने की मुहिम आज से शुरू होगी। हर पतंग और हर धागा QR कोड के तहत फरोख्त होगा। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि सिक्योरिटी और इंसानी जानों का तहफ्फुज वजीर आला पंजाब की अव्वलीन तरजीह है। हाई कोर्ट ने काइट फ्लाइंग ऑर्डिनेंस पर फौरी अमल दरामद रोकने की इस्तिदा मुस्तरद कर दी। अदालत की सरकारी वकील को 22 दिसंबर को हिदायत लेकर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। लोगों की जानों की सेफ्टी बहुत जरूरी है। पतंगबाजी चाइना में 2.5 साल पहले शुरू हुई। पूरी दुनिया में काइट फ्लाइंग होती है मगर सेफ्टी बहुत जरूरी है। जस्टिस मलिक अवैस खालिद के रिमार्क्स।
सदर नून लीग नवाज शरीफ से सेनेटर हाफिज अब्दुल करीम की मुलाकात, सियासी सूरत हाल और बाहिमी दिलचस्पी की उमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात में उसामा अब्दुल करीम और अनस अब्दुल करीम भी मौजूद थे। पाकिस्तान मुश्किल दौर से गुजर रहा, हालात सबके सामने हैं। भारत एक बार फिर साजिशों में मसरूफ है। भारत के खिलाफ हालिया जंग में पाकिस्तान को फतह हुई। भारत ने जानबूझकर जंगी माहौल पैदा किया। भारत अब कभी भी पाकिस्तान को मैली आंख से नहीं देखेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। पंजाब असेंबली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 1 की चेयरमैनशिप नून लीग को मिल गई। मुस्लिम लीग नून के इफ्तिखार हुसैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 1 के चेयरमैन मुकर्रर, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। स्पीकर मलिक अहमद खान का कहना है कि यह ओहदा ऑपोजिशन की अमानत है, जब चाहें ले सकते हैं। नोटिफिकेशन जारी करने का मकसद अवामी काम का तसलसल रहे। जमाते इस्लामी का बल्दियाती एक्ट 2025 के खिलाफ धरने का ऐलान। 21 दिसंबर को प्रेस क्लब के बाहर बड़ा धरना होगा। अमीर जमाते इस्लामी लाहौर ज़ियाउद्दीन अंसारी ने बता दिया। अमीर जमाते इस्लामी लाहौर ने हंगामी जूम मीटिंग इजलास में धरने का ऐलान किया। ज़ियाउद्दीन अंसारी की धरने में कारकुनों को भरपूर शिरकत की हिदायत। सोन इंचार्जेस को फौरी तौर पर मोबिलाइजेशन तेज करने का टास्क मिल गया। 19 दिसंबर से कारकुनों से राबता मुहिम तेज करने की हिदायत। पंजाब की तारीख की पहली सीएम पंजाब स्पेशल गेम्स 2025 का शानदार आगाज। सूबाई वजीर सोशल वेलफेयर सुहेल शौकत भट्ट ने इफ्तिताह किया। मार्च पास्ट की शानदार परेड। खुसूसी खिलाड़ियों ने मुनफरिद अंदाज में शिरकत की। गेम्स में 500 के करीब खुसूसी खिलाड़ी 9 मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा ले रहे हैं। सरकारी और निजी इदारों और गैर सरकारी तंजीमों से स्पेशल खिलाड़ी शामिल। इफ्तिताही तकरीब में सूबाई वज़रा फैसल अयूब खोखर और सुहेब अहमद भट्ट समेत अरकान असेंबली ने शिरकत की। शहर की खस्ता हाल सड़कों पर अहम पेशरफ्त न हो सकी। जिम्मेदार इदारे खामोश। तरक्याती पैकेज में शहर की मरकजी सड़कें नजरअंदाज। 11 बड़ी शाहराहों पर 500 से जायद पोर्ट होल्स। ट्रैफिक और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। LDA और टीपा की जानिब से सड़कों पर पैच वर्क भी ताहाल शुरू न हो सका। फेरोजपुर रोड, कैनाल रोड, मुल्तान रोड और GT रोड समेत अहम सड़कें दर्जनों मकामात पर शदीद टूट फूट की शिकार। पंजाब असेंबली की 2025 में शानदार कारकर्दगी। तमाम रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिए। एक साल में 62 हुकूमती बिल पेश, एक बिल को मनसूख जबकि 58 बिल्स मंजूर किए गए। 2025 में 46 निजी बिल असेंबली में पेश हुए, जिनमें से 35 मंजूर किए गए। इस साल 237 करारदादें पेश, 59 करारदादें मंजूर, 94 मुस्तरद कर दी गईं। 2025 में 2144 निशानजदा सवालात जमा, 1881 पर बहस और 150 मुस्तरद हुए। इस साल 383 तहरीक इल्तिवाकार जमा हुई, 190 निपटा दी गई। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में इंतजामी और कानूनी इस्लाहात का अमल जारी। नॉन फाइलर्स और सेल्स रिकॉर्ड कम जाहिर करने वाले अनासिर की निशानदही पर फौरी अमल दरामद का फैसला। टैक्स कलेक्शन में शफाफियत के लिए सेक्टर वाइज EIMS के निफाज का उसूली फैसला। चेयरमैन PRA मौसम इकबाल सिपरा की जेर सदारत इजलास में नए सर्विस स्ट्रक्चर बारे मुशावरत। नए टैक्स आदाफ की तकमील और माहाना रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ाने बारे मैकेनिज्म की मंजूरी दी गई।